बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सवेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मनी ज़र। चैप्टर नंबर 2 के MCQs करते हैं। ये तमाम के तमाम MCQs एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि ये तमाम MCQs पास पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए ज़र की मामलाती तलब MTD यानी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का तफ़ाउल है या इन्हिसार करती है। देखें, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का ताल्लुक़ आमदनी के साथ होता है। अब हम इसकी फ़ंक्शन लिखते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। इनका आपस में पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। जब हमारी इनकम ग्रोथ करती है तो रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब वो भी बढ़ जाती है। जब हमारी इनकम डिक्रीज़ करती है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी डिक्रीज़ कर जाती है। तो ऑप्शन है हमारे पास आमदनी। नेक्स्ट देखते हैं, ज़र की कदर का मिक़दार ज़र के साथ ताल्लुक़ पाया जाता है, माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है, यानी अपोजिट इन्वर्स ताल्लुक़ पाया जाता है। चेक ज़र की कौन सी किस्म है? देखिए, चेक जो है ना, ज़र की जो किस्म है उसे हम कहते हैं एतबारी ज़र। ये हमारे पास क्या है? ऑप्शन है एतबारी ज़र। ऐसा ज़र जिसकी ज़हरी कदर और हकीकी मालियत दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मियारी ज़र। ये हमारे पास मियारी ज़र। पाकिस्तान में हमारी ज़री इकाई करेंसी का नाम हिसाब की इकाई हिसाबी ज़र है, रुपया। ये हमारे पास ऑप्शन है। अशिया के बदले में अशिया के लेन देन को जब अशिया का तबादला अशिया के साथ किया जाए तो उसे कहा जाता है बराह रास्त तबादला। एक ऑप्शन ये हमारे पास बार्टर सिस्टम, बराह रास्त तबादले का इंतज़ाम। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। यानी जब अशिया के बदले अशिया का तबादला होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। नज़रिया मिक़दार ज़र को फार्मूले की सूरत, मसावात, मुबादला की सूरत में किस मैशदान ने पेश किया? प्रोफेसर फिशर या ओरिंग फिशर। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। ज़र की तखमीनी तलब तफ़ाउल का इन्हिसार होता है या बनती है? देखें, सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब का इन्हिसार शरह सूद पर होता है। स्पेकुलेटेड डिमांड फॉर मनी इज़ ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन दोनों का आपस में नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करता है तो सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब डिक्रीज़ कर जाती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ करता है तो सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब बढ़ जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है शरह सूद। बार्टर सिस्टम में क्या मुश्किलात थीं? देखिए, जब बार्टर सिस्टम होता था तो क्या मुश्किलात होती थीं? अशिया की दो तरफ़ा अदम मुताबिकत। ये हमारे पास ऑप्शन है। मसावात मुबादला, ज़र गर्दिश से मुतालिक मसावात, MV = PT या V = PT/M। ये मसावात किसने पेश की? फिशर ने, फिशर या ओरिंग फिशर। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। कौन सा ज़र के फ़रज़ में शामिल नहीं? ऑप्शन देखते हैं। कर्ज़ा लेने का ज़रिया, इस्तेकाम कदर, कीमत का तयन, ज़रिया आमदनी। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। ATM कार्ड किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, ATM कार्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोगों ने बैंक से पैसे निकलवाने हो तो ऑप्शन चेक करते हैं। बैंक से रकम निकलवाने के लिए। ये हमारे पास आंसर है। इतबारी ज़र है। पहले भी ये ऑब्जेक्टिव आ चुकी है। इतबारी ज़र क्या होता है? चेक जिस पर ट्रस्ट किया जाए। ये हमारे पास ऑप्शन क्या है? आंसर है। ज़र की कदर से मुराद ज़र की डैश है, कुव्वते तबादला या कुव्वते मुबादला। ये हमारे पास ऑप्शन है, आंसर है।
या ज़र की क़ुव्वत ख़रीद। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। अफरात ज़र से मुराद है, देखिए अफरात ज़र का मतलब होता है इन्फ्लेशन। जब अशिया की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो उसे हम अफरात ज़र कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। कीमतों में इजाफ़ा, एक ऑप्शन ये है। अशिया की कीमतों में इजाफ़ा, एक ऑप्शन ये है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसा ज़र जिसकी ज़हरी मालियत उसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा हो कहलाता है वजीफ़ी ज़र। यानी ऐसा ज़र जिसकी जो ज़हरी मालियत है उसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वजीफ़ी ज़र या अलामती ज़र। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। ज़र की तलब के मुहर्रिक 3 मुहर्रिकात बयान किए कीन्स ने। यानी ज़र की तलब के जो मुहर्रिकात थे वो किसने बयान किए थे या किसने पेश किए थे, प्रोफेसर कीन्स ने। हमारे पास ये ऑप्शन आंसर है। तफरीत ज़र के दौरान ज़र की क़ुव्वत ख़रीद हो जाती है, तब यानी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास, बढ़ जाती है। देखिए एक नेक्स्ट चलते हैं। ज़र की सबसे बेहतरीन जामे तारीफ़ किसने पेश की, प्रोफेसर क्रोथर ने पेश की थी या क्रोथर ने पेश की थी। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। इनमें से कोई एक इतबारी ज़र में शामिल की किस्म है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है हमारे पास, ये इतबारी ज़र की एक किस्म है। अफरात ज़र की वजह से किसको फ़ायदा होता है। देखिए जब अफरात ज़र होता है ना तो कारखानेदार को, जो ताजर हजरात होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो गुड्स को पैदा करने के बाद मार्केट में ले आते हैं, उनको फ़ायदा होता है। क्योंकि जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो उनके मुनाफाजात बढ़ जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं कारखानेदार को। एक ऑप्शन ये हमारे पास ताजर यानी प्रोड्यूसर जो अशिया को पैदा करते हैं। कारखानेदार भी वही हैं, ताजर हैं, जो अशिया को पैदा करने के बाद मार्केट में ले आते हैं सेल करने के लिए। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। दरअसल में से किस को डैश को ज़र की रसद में शामिल नहीं किया जाता। सोना और चांदी को हम क्या करते हैं, ज़र की रसद में शामिल नहीं करते। सोना भी हो सकता है और सोना और चांदी भी हो सकता है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसा चेक जिसे डैश चेक जो कोई भी शख्स कैश करवा सकता है कहलाता है हामिल चेक। यानी ऐसा चेक जिसे कोई भी शख्स कैश करवा सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हामिल चेक। ज़र की कदर में कमी से नुकसान में होता है। यानी जबकि ज़र की कदर कम होती है तो किसको नुकसान ज़्यादा होता है, तनख्वाहदार तबका। यानी ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ सैलरी से होता है। ज़रूरियात की दो तरफ़ा अदम मुताबिकत का मसला किस में पाया जाता है, बार्टर सिस्टम। यानी जब अशिया के बदले अशिया का तबादला हो तो ये जो मुश्किलात पेश आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। ज़र के बगैर अशिया के लेन देन, अगर अशिया के लेन देन में कोई ज़र इस्तेमाल ना हो तो कहा जाता है बार्टर का निज़ाम या बराह रास्त तबादला या बार्टर सिस्टम। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। कागज़ी ज़र के ज़्यादा अजरा से किस चीज़ का ख़तरा है, अफरात ज़र। यानी जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा नोट इशू कर दे, इकानमी के अंदर जो मनी ऑफ सप्लाई है वो बढ़ जाए तो इकानमी के अंदर अफरात ज़र पैदा हो जाता है। अफरात ज़र मीन अशिया की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हमारे पास ये आंसर है। बदल पजीर ज़र वो है जिसके बदले हुकूमत सोना दे सकती है। हमारे पास ये आंसर है। किसने कहा कि ज़र से मुराद वो शय है जो बतौर ज़र अपने फ़रज़ सर अंजाम देती है। कौल है प्रोफेसर वाकर ने कहा था। किसने कहा था, प्रोफेसर वाकर। और ये MCQs बहुत ज़्यादा अहम है। सिक्के कौन सा ज़र हैं, धाती ज़र। सिक्का जो होता है कौन सा ज़र होता है, धाती ज़र। 5 रुपये का जो सिक्का है वो धाती ज़र है।
1 रुपये का सिक्का है, क्या है वो धाती ज़र है। 10 रुपये का जो सिक्का है वो क्या है धाती ज़र है। हर वो चीज़ जो ज़र के फ़रज़ सरअंजाम दे ज़र कहलाती है। किसने कहा था? किसने कहा था? वाकर ने कहा था। किसने कहा था? वाकर। ज़र की कौन सी किस्म आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होती है? कागज़ी ज़र। देखिए आज के दौर में जो ज़र इस्तेमाल होता है वो मैक्सिमम क्या होता है? कागज़ी ज़र होता है। जैसे 5000 का नोट, 1000 का नोट, 10 रुपये का नोट, ETC वगैरह वगैरह। किसने कहा हर वो शय ज़र है जो ज़र का काम करे? वाकर ने कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर वाकर। निशान ज़दा चेक एक आला है, यानी ऐसा चेक होता है चेक के ऊपर ऐसे 2 निशान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इतबारी ज़र का। सरकारी किफ़ायतें किस किस्म का ज़र है? करीबी ज़र। ये हमारे पास ऑप्शन आंसर है। तफरीत ज़र के हालात में क्या ज़्यादा बेहतर है? सबसे ज़्यादा मुफीद है। खसारे का बजट। देखिए तफरीत ज़र का मतलब ये होता है जब इकानमी के अंदर हालात अच्छे ना हों, जो प्रोड्यूसर हजरात हैं जो गुड्स को पैदा करते हैं, गुड्स को पैदा करने के बाद मार्केट में ले आते हैं सेल करने के लिए, जब उन लोगों की पैदा करदा अशिया मार्केट में सेल नहीं होती तो उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हुकूमत क्या करती है? खसारे का बजट। खसारे का बजट मतलब डेफिसिट फाइनेंस, यानी बगैर वारंटी के नोट इशू कर देना। कीन्स के मुताबिक ज़र की रसद का ख़त होता है, अमूदी होता है। कीन्स के मुताबिक जो ज़र की रसद का ख़त है वो क्या होता है? अमूदी होता है। ये हमारा ऑप्शन है। ज़र की क़ुव्वत ख़रीद को कहा जाता है ज़र की कदर या कदर ज़र। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है। पाकिस्तान के करेंसी नोट हैं बदल पजीर कागज़ी ज़र। ये हमारा आंसर है। कागज़ी ज़र में 10 रुपये का नोट है महदूद गैर महदूद कानूनी ज़र। अगर आपने किसी को पेमेंट करनी हो 10 रुपये के आप जितने भी नोट देना चाहें दे सकते हैं, लेने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा या बदल पजीर। अफरात ज़र के दौरान ज़र की कदर क्या होती है? कम हो जाती है। अफरात ज़र का मतलब ये होता है जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं और चीज़ें कम होती हैं, तो ज़र की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज़ कर जाती है, यानी कम हो जाती है। तो ये हमारा आंसर है। महदूद कानूनी ज़र है 2 रुपये का सिक्का, यानी ये महदूद कानूनी ज़र है। आप किसी बंदे को एक हद से ज़्यादा 2 रुपये का सिक्का नहीं दे सकते। बाएं जानिब ऊपर वाले कोने पर 2 मतवाज़ी लकीरों वाला चेक कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निशान ज़दा चेक। ऐसे चेक के ऊपर 2 निशान होते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस चेक और उर्दू में क्या कहते हैं? निशान ज़दा चेक। कागज़ी ज़र की अक़साम हैं। कागज़ी ज़र की कितनी अक़साम होती हैं? 2 अक़साम होती हैं। 2 दस्तावेज़ जो ख़रीदार फ़रोख्तकार को लिख देता है कहलाती हैं हुंडी। उसे हम क्या कहते हैं? हुंडी। यानी वो दस्तावेज़ होती हैं जो ख़रीदार फ़रोख्तकार को लिख देता है, उसे हम क्या कहते हैं? हुंडी कहते हैं। पाकिस्तानी 100 रुपये का नोट या ज़र की किस्म है बदल पजीर कागज़ी। ज़र की कदर में तब्दीली आती है ज़र की मिकदार से। ये हमारे पास ऑप्शन आंसर है। ओरिंग फिशर की मसावात है MB = PT। ये मसावात है, ये हमारे पास आंसर है। ज़र की रसद का बड़ा हिस्सा मुश्तमिल है कागज़ी ज़र, यानी जो इकानमी के अंदर ज़र जो गर्दिश करता है उसका ज़्यादातर हिस्सा कागज़ी ज़र पर मुश्तमिल है। ऐसा ज़र जो एक शख्स को कानूनन कबूल करना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कानूनी ज़र। नज़रा मिकदार ज़र की रूह से अगर मिकदार ज़र को दुगना कर दिया जाए तो ज़र की कदर रह जाती है। ज़र की कदर क्या होती है? निफ्स हो जाती है, यानी आधा हो जाती है। ये हमारे पास ऑप्शन आंसर है। ज़र की रसद में तब्दीली ला सकती है मरकज़ी बैंक। देखें हर मुल्क का एक बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल होता है नोट इशू करने का
और नोट अपनी मर्ज़ी से नोट इशू भी कर सकता है और ज़र की रसद को कंट्रोल भी करता है। मरकज़ी बैंक हमारा ऑप्शन है। जब ज़र की मिकदार में इजाफ़ा होता है तो ज़र की कदर रुझान रखती है गिरने का। देखें, जब ज़र की कदर बढ़ेगी तो जो ज़र की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है, यानी गिरती चली जाती है। ऐसे सिक्के जिनकी रैज और वक्त कीमत उनकी हकीकी कदर से ज़्यादा हो उनको कहा जाता है वजीफ़ी ज़र या दुरुस्त जवाब वजीफ़ी ज़र। ये हमारा ऑप्शन आंसर है। ज़र की तलब का मकसद है घरेलू और कारोबारी ज़रूरियात के लिए हम ज़र रखते हैं अपने पास, नगहानी ज़रूरियात के लिए अपने पास ज़र रखते हैं, तखमीनी ज़रूरियात के लिए ज़र रखते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्ज़ाम में आ सकता है या तीनों ऑप्शन भी आ सकते हैं। ज़र की खसूसियात में शामिल नहीं अदम यकसानियत। अगर ज़र की मिकदार 100, ज़र की गर्दिश 5 और अशिया की मिकदार 50 हो तो कीमतों की सतह होगी 10। बॉन्ड्स और हिस्से की फ़रोख्त से ज़र की रसद पर असर पड़ता है, कम होती हैं, यानी ज़र की रसद क्या होती है, कम हो जाती है। रोज़मर्रा ज़रूरियात और शरह सूद का ताल्लुक़ है माकूस, बराह रास्त या इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास ऑप्शन है, आंसर है। तफरीत ज़र का बुरा असर पड़ता है किसान पर। किसके ऊपर? जो किसान होते हैं। नज़र मिकदार ज़र पेश किया। नज़र मिकदार ज़र किसने पेश किया था? प्रोफेसर डज़क ने। ये हमारे पास आंसर है। किसने ज़र की सालियत को तरजीह देने के 3 मुहर्रिक पेश किए? कीन्स ने, प्रोफेसर कीन्स ने पेश किए थे। ऑरेंज फिशर के मुताबिक मसावात मुकम्मल कीजिए। MV + M-V-। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है PT। तफरीत ज़र को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? शरह सूद में कमी। शरह सूद में क्या की जाती है? कमी की जाती है। देखें, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज़ किया जाता है तो इकानमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाती है। जब इकानमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो लोगों को रोज़गार मिलता है। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम यानी फ़ी का आमदनी बढ़ जाती है। जब फ़ी का आमदनी बढ़ेगी तो लोग माशी लिहाज से खुशहाल हो जाते हैं। ऐसे कागज़ी नोट जिनके बदले सोना, चांदी या ज़र मुबादला हासिल किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? बदल पजीर कागज़ी ज़र। ज़र की रसद में शामिल हैं इनफरादी बचतें, कारोबारी बचतें, सरकारी बचतें। ज़र की रसद में ये तीनों शामिल हैं। 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का जो सिक्का है अलामती ज़र, ये हमारे पास ऑप्शन है। अफरात ज़र में इजाफ़ा होता है ज़र में इजाफ़े से। देखिए, जब आप करेंसी को बढ़ा देंगे तो अफरात ज़र मीन अशिया की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये हमारे पास ऑप्शन आंसर है। अगर M = 200, V = 30, V = 3, T = 30, P की कदर क्या होगी? 20। क्रेडिट कार्ड 1 है। क्रेडिट कार्ड क्या? एतबारी ज़र। मुल्क में कीमतों के गिरने के रुझान को कहा जाता है तफरीती ज़र। तफरीती ज़र में कीमतें क्या होती हैं? घटती हैं, यानी कम होती चली जाती हैं, घटती हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। ज़र की बुनियादी खसूसियात है मकबूलियत आमा। मकबूलियत आमा का मतलब ये होता है ज़र को हर बंदा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। खसारे की सरमायाकारी के नतीजे में कीमत होती है ज़्यादा। जब आप लोग बगैर वारंटी के नोट इशू करते हैं तो कीमत क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, यानी अशाक कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कीन्स के मुताबिक ज़र की सालियत को तरजीह देने के लिए मुहर्रिक हैं 3 मुहर्रिक हैं। मियादी अमानतें कहलाती हैं करीबी ज़र। क्या कहलाती हैं जी? करीबी ज़र। मसावात तबादला बयान की गई। मसावात तबादला को 1911 में पेश किया गया या बयान किया गया। अफरात ज़र के दौरान डैश रहते हैं।
قرض خواہ نقصان میں اور مقروض فائدے میں، یہ ہمارے پاس آپشن ہے۔ ذیل میں سے ایک قانونی زر ہے، 100 روپے کا نوٹ کیا ہمارے پاس قانونی زر ہے۔ ذیل میں سے کیا اعلیٰ مبادلہ ہے؟ در ذیل میں سے کیا اعلیٰ مبادلہ ہے؟ کرنسی زر۔ کرنسی زر کیا اعلیٰ مبادلہ ہے؟ زر کی طلب کا تصور پیش کیا۔ زر کی طلب کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ کینز نے پیش کیا تھا۔ افراط زر میں کیا ہوتا ہے؟ قیمتیں بڑھتی ہیں، یہ ہمارے پاس آپشن ہے۔ آنسر ہے ہمارا، جب ملک کی زر کی رسد 1200 بلین ہو اور اس کی جی ڈی پی 4800 بلین ہو تو زر کی گردش ہوتی ہے 4.00۔ خسارے کی سرمایہ کاری کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اورنگ فشر نے نظریہ مقدار زر پیش کیا۔ اورنگ فشر نے نظریہ مقدار زر کو کب پیش کیا تھا؟ 1911 AD۔ غیر بدل پذیری زر کہلاتا ہے دھاتی زر۔ دھات کو آپ کیا کرتے ہیں؟ تبدیل نہیں کر سکتے۔ زر کی قدر اور قیمت میں رشتہ پایا جاتا ہے معکوس، یہ پہلے بھی آبجیکٹو آ چکی ہے۔